हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, हेम्योपैथिक सिस्टम। ठीक है, और इसकी क्लास 1 है आज। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं देखिए। पहले हम देखेंगे ब्लड क्या है। ठीक है, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे, ब्लड प्लाज्मा के बारे में देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और फिर फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे और प्रोसेस ऑफ हेम्योपैथीज देखेंगे। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो डी फार्मा की, तो आप हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हैं fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट प्ले ए वाइटल रोल टू कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज। यानी जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये वाइटल रोल प्ले करता है, जिसमें क्या है कि लाइफ की प्रोसेस जो है चलती रही। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिसीज से। ठीक है, कौन? ब्लड। ठीक है, यानी ब्लड क्या है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, ये वेरियस लाइफ प्रोसेस को चलाता है। ठीक है, और थर्ड है कि ये डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हेम्योपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंक्रेट विद द कॉन्सेंट्रेट विद द स्टडी ऑफ ब्लड। यानी स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलेंगे? हेमिटोपैथोलॉजी। ठीक है, हेमीमिटोलॉजी। ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस है जिसमें हम स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं। ठीक है, और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और ब्लड डिसऑर्डर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, द सिस्टम ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू इंक्लूड द बोन मैरो। यानी जो सिस्टम है ऑर्गन्स का, टिश्यू का और बोन मैरो, स्प्लीन और थाइमस और लिम्फ नोड इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स। यानी ये किस में इन्वॉल्व है? ये प्रोड्यूस करने में, किसमें? सेलुलर ब्लड कंपाउंड में। ठीक है, इट इज नोन एज हेम्योपैथिक सिस्टम। इसे हम क्या बोलेंगे? हेम्योपैथिक सिस्टम। यानी हेम्योपैथिक सिस्टम वो जिससे जिस पूरे सिस्टम से ब्लड बन रहा हो। ठीक है, यानी उसमें ऑर्गन्स, टिश्यू और ये बोन मैरो, स्प्लीन ये सब इंक्लूडेड है ना, कि इसमें जो पूरी प्रोसेस के द्वारा बनता है, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं जिससे बनता है? उसे हम बोलते हैं हेम्योपैथिक सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड के बारे में। ठीक है, पहले हमने देख लिया कि कनेक्टिव टिश्यू है और वेरियस लाइफ प्रोसेस को चलाता है और डिसीज से प्रिवेंट करता है। ठीक है, और हेमीटोलॉजी को हम स्टडी ऑफ ब्लड, या उसमें जो स्टडी करते हैं ब्लड फॉर्मिंग में और ब्लड डिसऑर्डर में, उसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम है पूरा जो ब्लड को बना रहा है उसे हम बोलेंगे हेम्योपैथिक सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू हैविंग लिक्विड मैट्रिक्स विद सेल्स एंड सेलुलर फिगमेंट। यानी ये एक कनेक्टिव टिश्यू, ये तो पता ही है। और सेकंड क्या है कि ये लिक्विड मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है सेल्स के साथ और सेल फिगमेंट के साथ। ठीक है, अराउंड 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज ब्लड। यानी अगर हम पूरे बॉडी के वेट देखें तो उसमें अराउंड 8% हमारा ब्लड का ही वेट होता है। ठीक है, अबाउट फीमेल 4 to 5 लीटर्स एंड मेल 5 to 6 लीटर्स। यानी फीमेल में देखा जाए तो 4 to 5 लीटर्स होता है ब्लड। ठीक है, और वहीं अगर मेल में देखा जाए तो 5 to 6 लीटर्स होता है। ठीक है, और ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जो हमारे अब जो न्यू सिलेबस आया है उसमें एमसीक्यू भी आते हैं, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फीमेल में है जो ब्लड है उसकी कितने बॉडी कंटेंट करती है, तो 4 से 5 लीटर, और वहीं पर मेल की 5 to 6 लीटर। ठीक है, मोर देन ऑफ ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा। यानी मोर देन ऑफ देखा जाए तो टोटल ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा है। ठीक है, एंड लेस देन ऑफ इज द फॉर्मड एलिमेंट्स। यानी आधे से ज़्यादा है ब्लड प्लाज्मा और बहुत ही कम क्वांटिटी में है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स की बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा एक क्लियर एक्सक्लूसिव फ्लूइड है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, और कुछ एलिमेंट्स हो गए जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए अब हम स्टडी करते हैं आगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये देखिए ये ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अराउंड 55% ऑफ बॉडी 2.7 to 3.0 लीटर्स इन एवरेज ह्यूमन कंसिस्ट ब्लड प्लाज्मा। यानी ब्लड प्लाज्मा अराउंड 55% होता है। ठीक है, उसमें 2.7 to 3 लीटर तक हो सकता है एवरेज एक ह्यूमन में। ठीक है, ब्लड लिक्विड मीडियम गोल्डन येलो इन कलर होता है। ठीक है, गोल्डन येलो इन कलर होता है। ठीक है, और ये ब्लड लिक्विड मीडियम में होता है। ठीक है, ब्लड लिक्विड मीडियम में। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा हैव 92% वाटर। यानी ब्लड प्लाज्मा में 92% होता है वाटर। ठीक है, और 8% होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, 92% होता है वाटर या 8% होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है,
एंड अदर सब्सटेंस इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है, और भी कुछ होते हैं कुछ ही अमाउंट में, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में, ठीक है। और फंक्शन की बात करें ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन की, तो एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग में ये एसेंशियल है, ठीक है। मेंटेनिंग कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ब्लड को, है, ठीक है। रेगुलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी ब्लड और टिश्यू के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है लिक्विड का या फ्लूइड का किसी भी चीज़ का, उसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। मेंटेन वाइसोसिटी एंड ब्लड प्रेशर को और वाइसोसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। कॉन्क्रेट विद द एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, ठीक है, और ये कॉन्क्रेट करता है किसको, कॉन्सेंट्रेट विद द ESR से, ठीक है। एक्ट एज ए प्रोटीन रिजर्वायर की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। हेल्प CO2 कैरियर्स, ठीक है, यानी CO2 को हेल्प करता है कैरी करने में, ठीक है। एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, और हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सर्टन सब्सटेंस इन दी ब्लड, और ये कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गए फंक्शन, ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा। आप ये देखिए, ठीक है, येलो इस कलर का होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो है फिल इन द ब्लैंक्स में वो MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अदर नेम क्या है रेड ब्लड सेल्स का, तो एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। RBC और द डिसोसिटिक डायस्कोटिक शेप के होते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ ब्लड एंड कैरिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यानी 99% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, 99% ऑफ ब्लड एंड कैरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ये कैरी करता है, ठीक है। पहली बात अदर नेम एरिथ्रोसाइट है, ठीक है, और सेकंड डिस्कोटिक शेप में होते हैं, ठीक है, और 99% ऑफ ब्लड मतलब कॉन्स्टिट्यूट कंटेन करता है, ठीक है, और कैरी करता है क्या, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, ठीक है, रिलीज ऑफ ATP एंड वेसल्स डायलेशन में काम करता है, ठीक है, और इम्यूनिटी में ये काम करता है, ठीक है। ये तो हो गया RBC। अब हम देखते हैं एंड WBC के बारे में, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, क्या है, ल्यूकोसाइट्स। WBC फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये फाइट करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। दे और डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो डिस्क्राइब होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी और स्टेन प्रॉपर्टीज के, ठीक है। दे और ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट, वो ग्रैनुलोसाइट भी हो सकते हैं और एग्रैनुलोसाइट भी हो सकते हैं, ठीक, करस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, वो उसमें जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स की बात करें या टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो देखिए एक होते हैं न्यूक्रोफिल्स होते हैं, एसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्रोफिल, एसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। और फंक्शन बात करें WBC की तो फाइगोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में काम करते हैं, ठीक है, फाइब्रोब्लास्टिक फॉर्मेशन में, ठीक है, त्रिफोन सिंथेसिस में, ठीक है, हेरपेस सीक्रेशन में और एंटी हिस्टामिनिया फंक्शंस में ये काम करते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यानी जो भी इम्यूनिटी का पूरा जो हमारे बॉडी में जो काम है वो वाइट ब्लड सेल्स करती है, ठीक है। यानी कोई भी अगर बाहर का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके हमारे बॉडी में एंटर कर देता है, उनको किल करने का, उनकी जो भी डिटेक्ट करने का, वो किसका काम है, वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। अब हम बात करें प्लेटलेट्स की, ठीक है, इनका अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क ऑफ डायमीटर 2 to 4 mm, ठीक है, यानी ये एक बहुत स्मॉल होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क की डायमीटर होती है इनकी 2 to 4 mm, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकार्योटाइट से इन रेड बोन मैरो, ठीक है, ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, साइटोप्लाज्म से मेगाकार्योसाइटोसिस इन रेड बोन मैरो, ठीक है, ये देखिए, ये इसमें आपको ये देखिए रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, ये रेड कलर के हो गए, ठीक है। और वहीं पे हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये देखिए, ठीक है, और हम वही बात करें प्लेटलेट्स की तो ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं जो येलो कलर में, ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये हो गए प्लेटलेट्स, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट प्रमोट ब्लड क्लॉथिंग लीडिंग टू हेमियोस्टेसिस, ठीक है, ये ब्लड क्लॉथिंग में काम देता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स की बात करें तो वेस्को कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्लेट्स प्लग फॉर्मेशन में, कोगुलेशन में और फाइब्रोलाइसिस में काम देता है, ठीक है, मेनली किस में, ब्लड क्लॉथिंग में ये काम देता है, ठीक है। ये तो हो गए प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ठीक है, फंक्शन देखेंगे, दे आर सम मेजर फंक्शन ऑफ द परफॉर्म्ड बाय द ब्लड, ठीक है। ये पहला है ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को या CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है।
थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ठीक है। हाइड्रोलिक फंक्शन यानी वाटर को पूरी जगह बैलेंस रखने में, ठीक है। एक्ट एज ए व्हीकल की तरह काम करती है, ठीक है, काम करता है ब्लड, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ आयरन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कोगुलेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में, एक्सक्रीटरी फंक्शन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स में एंड एंजाइम्स में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बैलेंस में और एसिड बेस को बैलेंस करने में, और बॉडी टेम्परेचर को हेमियोस्टैटिक्स में, ठीक है, स्टोरेज फंक्शन में और डिफेक्टिव फंक्शन में, ठीक है, डिफेंसिव फंक्शन में, ठीक है, डिफेंसिव फंक्शन में, डिफेंसिव यानी किसी के अगेंस्ट में डिफेंस करना, जैसे अदर माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ हेमियोपैथिस, ठीक है। पहले हम देखते हैं हेमियोपैथिस क्या है, ठीक है। हेमियोपैथिस है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेलुलर कंपाउंड ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा, यानी ये एक ऐसी प्रोडक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि ब्लड या ब्लड प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट अकर्स विद इन द हेमियोपैथिक सिस्टम में ये होता है, ठीक है। किस कहाँ पर होता है ये हेमियोपैथिक सिस्टम में, ठीक है। विच इंक्लूड ऑर्गन्स एंड टिश्यू सच एज द बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन, यानी किसमें होता है ये, कुछ ऑर्गन्स या टिश्यू होते हैं, कौन हुआ, बोन मैरो हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इनमें ये बनता है, ठीक है। और सिंपली देखा जाए तो हेमियोपैथिस इज द प्रोसेस थ्रू विच बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स, यानी हेमियोपैथिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो हमारी है जो मैन्युफैक्चर करती है ब्लड सेल्स को। ये देखिए, ठीक है, ये रेड बोन मैरो हो गया, ठीक है, इसमें ये हेमियोपैथिक प्रोसेस स्टेम सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। अराउंड 250 बिलियंस, यानी अराउंड 250 बिलियंस और उसमें बनते हैं, मतलब उसमें होते हैं न्यू आरबीसीस होते हैं, ठीक है, 25 इंटू 10⁻10, ठीक है, और 20 बिलियन होते हैं न्यू डब्ल्यूबीसीस होते हैं, ठीक है, और 25 बिलियन प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लेसिंग द एजेड और ड्राई सेल्स ईच डे, यानी ईच डे जो सेल्स ड्राई और रिप्लेस होते हैं उनमें ये काउंट होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स टर्म्स एज हेमियोपैथिस या हेमियोपेटोसिस, ठीक है, ठीक है। अगर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेमियोपैथिस बोल सकते हैं, नहीं तो हेमियोपेटोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड टिश्यू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस नोन एज हेमियोपैथिक टिश्यू, यानी जो भी टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेमियोपैथिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एरेथ्रोपोसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ठीक है, एरेथ्रोपोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब वहीं हम ल्यूकोपोसिस की फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिंगर ब्लैंक्स में आ सकता है, नहीं तो एमसीक्यू में आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज, तो आपको पता है एरेथ्रोपोसिस, ठीक है, ल्यूकोपोसिस, ठीक है। और वहीं थ्रोम्बोपोसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस इज ए थर्मोपोसिस, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी एचबी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इन आरबीसी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी में होते हैं और गिव देम रेड कलर, वो क्या करते हैं, वो रेड कलर देते हैं, ठीक है। इट इज ए कॉन्जेक्टिव प्रोटीन हैविंग 4% हीमा, यानी Fe+2 रहते हैं, ठीक है, इसमें 4% 96% ग्लोबल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इट इज सिंथेसिस विद इन द इनमेच्योर एरिथ्रोसाइट ड्यूरिंग एरिथ्रोपोसिस, ठीक है, इन द रेड बोन मैरो में, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये देखिए, ये है, ठीक है, एचबी जो रेड कलर में, जो आरबीसी में रेड कलर मेनली ऑब्टेन होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो, ठीक है, द एज, सेक्स, एल्टीट्यूड, एक्सरसाइज, एक्सीमेंट एंड एड्रेनलिन लेवल अफेक्ट द एचबी लेवल इन द ब्लड, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं ब्लड में प्रेजेंट होने की, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें मेल्स में तो 14 to 17 GM रहना चाहिए 100 ml में, ठीक है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें जो फीमेल है उसमें 12 to 15 GM रहना चाहिए 100 ml के अंदर, ठीक है। और वहीं हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो 14.5 to 18.5 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले हमने देखे जो ब्लड देखा, ठीक है, ब्लड के बाद हमने कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा देखा, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स देखे और वाइट ब्लड सेल्स देखे, ठीक है, और प्लेटलेट्स देखे और फंक्शन ऑफ ब्लड देखा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हेमियोपैथिस देखी, ठीक है, ये फिंगर ब्लैंक्स में जरूर क्वेश्चन आएंगे आपकी बार, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपको PDF नोट डाउनलोड करनी हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो क्लासेस के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ में क्या है जो DPP एग्जाम होने वाला है उसका हम MCQ प्रैक्टिस अभी से कराते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में।
ठीक है।